हेलो दोस्तों, क्या आपके पास भी एक बाइक है और आप अपनी बाइक के लिए एक अगले टायर की तलाश में हैं? तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। दोस्तों मैं हूं शहीर और आप देख रहे हैं शहीर व्लॉग। दोस्तों हम जिस टायर की बात कर रहे हैं दोस्तों वो ये टायर है आपका। दोस्तों ये बॉस इंटरनेशनल कंपनी का जो है टायर आता है दोस्तों, और ये एक जैपर में टायर होता है। और ये आपका यानी कि फ्रंट यानी कि अगला टायर होता है। तो दोस्तों ये टीटी है यानी कि टायर प्लस ट्यूब है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ट्यूब भी पड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो टायर होता है ये आपका दोस्तों ट्यूबलेस टायर भी होता है। इस पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ट्यूबलेस भी लिखा रहता है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूबलेस, ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ट्यूबलेस, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ये ट्यूबलेस टायर भी होता है, लेकिन इसमें दोस्तों कंपनी की तरफ से ट्यूब पड़ करके आता है, तो इसको एज ए ट्यूब की तरह इस्तेमाल हम करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसका साइज़ क्या है। तो दोस्तों ये जो है आपका 2/18 साइज़ है, यानी कि जिन गाड़ियों में 18 नंबर का रिम होता है ये उन सभी में पड़ जाएगा। दोस्तों ये जो ग्रिप आप देख रहे हैं ये आपकी जो है ग्रिप जो है जूम एफ के नाम से दोस्तों आती है। चलिए आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जूम एफ। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आपका जो है जूम और एफ लिखा हुआ है, यानी जूम एफ से पता चलता है कि दोस्तों ये आपका जो है अगला टायर है। और अगर आप जो है इसको ख़रीदने जा रहे हैं तो जूम एफ के नाम से आपको मिलेगा, और ये जैपर ग्रिप में आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे इसके नाम की बात। और अगर आपका रिम साइज़ 17 भी है तो मान के चलिए ये जो आपका टायर है वो 17 साइज़ में भी आता है, यानी कि जैसे बजाज प्लेटिना वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं उनमें 17 नंबर का रिम आगे पड़ा होता है। तो दोस्तों ये टायर जो होता है वो 17 नंबर में भी आता है, इस ग्रिप के साथ आता है। तो दोस्तों ये चीज़ के बारे में बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम लोडिंग या मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो हम लोडिंग कर सकते हैं वो 150 किलोमीटर 150 kg तक कर सकते हैं, यानी कि 1 क्विंटल 50 किलो तक कर सकते हैं। और जो दोस्तों इसमें हम मैक्सिमम स्पीड रख सकते हैं वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम रख सकते हैं। अगर आपकी बाइक 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलेगी तो इस टायर के ऊपर दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ खासियतें थी इसके बारे में। और दोस्तों अब बात करेंगे कि जो इसकी रबड़ है वो किस तरीके की होती है। दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है कि ये नायलॉन रबड़ है। ये जो रबड़ होती है नायलॉन होती है, बहुत मुलायम और बहुत सॉफ्ट होती है, यानी कि चिटकती नहीं जल्दी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कितने पिलाइयों में आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि ये 4 पिलाइयों में आती है, यानी कि 4 पिलाइयाँ इसकी दोस्तों होती है। तो दोस्तों ये जो आपका टायर है वो 4 पिलाइयों में दोस्तों आता है। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ये कौन कौन सी गाड़ी में हमारे दोस्तों सूटेबल है, कौन कौन सी गाड़ी में हमारे लग जाएगा मान के चलिए। तो दोस्तों अगर आपके पास मान के चलिए पैशन प्रो, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, HF डिलक्स, इस तरीके की जो गाड़ियाँ होती हैं जिनमें 18 नंबर का रिम साइज़ दोस्तों होता है, ये उन सभी गाड़ियों में दोस्तों आपका पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे रिम साइज़ की बात। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस के बारे में, इसकी गारंटी वगैरह के बारे में बात। तो देखिए दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि आप जो है इसका ख़रीद कहाँ से रहे हैं। अगर आप जो उसका मेन डीलर है उससे ख़रीदेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जहाँ मिक्स वगैरह टायर रहते हैं TVS वगैरह, तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। फिर भी मैं दोस्तों आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो आपका टायर है ना दोस्तों, ये आपको मान करके चलिए 1100 से लेकर के 1300 के बीच में आपको बहुत आराम से दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक सस्ता और बहुत ही अच्छा दोस्तों टायर होता है। हम खुद दोस्तों इस दुकान में दोस्तों इसको रखते हैं और बेचते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप इस टायर को दोस्तों ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये पैसे भी कम है और आपका टायर भी मान के चलिए अच्छा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये 1100-1300 के बीच में मिल रहा है तो ये टायर ख़राब है, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी मजबूत और बेहतरीन दोस्तों टायर है। हमने अब तक दोस्तों एक्सपीरियंस ये किया है कि हम जब इसको हमने बेचा है आज तक कि हमने एक भी टायर क्लेम नहीं कराया। और दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका ये टायर होता है। अगर आपका जो बजट है वो कम है तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें गारंटी वगैरह क्या मिलती है। तो देखिए दोस्तों ये भी डिपेंड करता है आपका एरिया कि आप किस जगह से ख़रीद रहे हैं, कौन से ज़िले से ख़रीद रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो दोस्तों फिर भी आप मान करके चलिए आपको जो है 1 साल से लेकर के 3 साल तक आपकी खोलने वगैरह की गारंटी से मिल जाती है, और कटने वगैरह की 1 साल से 2 साल के बीच में आराम से मिल जाती है। मान के चलिए कोई कट वगैरह लग गया तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। अब कंडीशन दोस्तों ये होती है क्लेम करने की, कोई भी कंपनी होगी जब आपका क्लेम करेगी दोस्तों, जब आप में मान के चलिए आपका टायर फूल गया है तो फूलने पर दोस्तों कंपनी देखती है कि जो टायर है उसमें 30% जो है वो टायर आपका सलामत होना चाहिए, 30% सलामत होना चाहिए। अगर आपके में कट वगैरह लग गई है तो मान के चलिए टायर वो चेक करेगी कि 50% होना चाहिए।
और 5 से ज़्यादा दोस्तों पंचर उस पर ना बने तो क्लेम आराम से हो जाता है। अगर आपने 5 से ज़्यादा पंचर बनवा लिए हैं, आपका माल हद से ज़्यादा घिस चुका, 80% घिस चुका है और आपके में कट लग गया, तो दोस्तों कोई क्लेम कंपनी नहीं करती है, चाहे वो एमआरएफ हो, सीएट हो या कोई भी कंपनी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में बातें कि हमें जो है इसमें क्या गारंटी वगैरह मिलती है, क्या इसका दोस्तों प्राइस है। तो दोस्तों अब ये हमें डलाने से फ़ायदा क्या है और हमें कब डलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी जॉब पर जा रहे हैं, शहर के अंदर जगह जगह पर दोस्तों दुकानें होती हैं पंचर वगैरह की। अगर आपका दोस्तों टायर पंचर भी हो जाता है तो आप आराम से पैदल ले जा करके उसको बनवा सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आप दोस्तों हाईवे पर चल रहे हैं तो दोस्तों आप ट्यूबलेस टायर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर भी एक मतलब 2% मान के चलिए कि आप जो है अगर ट्यूब आप डलवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है आपका जो है ट्यूब है तो कोई हाईवे पर दिक्कत करेगा। ये जो दोस्तों आप ग्रिप देख रहे हैं, ये दोस्तों रोड परफॉर्मेंस के लिए ही बेस्ट मानी जाती है। यानी ज़ैपर जो दोस्तों आपका टायर होता है वो महंगा इसी वजह से होता है क्योंकि वो ज़ैपर होता है। और ज़ैपर जो दोस्तों होते हैं वो हाईवे पर, रोड पर बहुत अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और अच्छी ग्रिप बना कर चलते हैं, जिससे आपका माइलेज भी दोस्तों दुरुस्त रहता है और आपका जो इंजन ऑयल सिस्टम होता है वो भी सही चलता है, यानी कि आपके इंजन पर असर नहीं डालता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये कितना टायर चलेगा, कितना मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि हम कितने किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर तो टायर 25 से 30 हज़ार किलोमीटर मान के चलिए चलते ही चलते हैं। फिर भी आप मान के चलिए 20 से 25 हज़ार किलोमीटर अगर गाड़ी आप चला देते हैं तो जाकर के कहीं इस टायर पे थोड़ी सी इसकी ग्रिप घिसेगी। तो अगर इतना आपने चला लिया है तो आप मान के चलिए आपके पैसे जो दोस्तों हैं वो वसूल हो चुके हैं। अब तो आपको टायर चेंज कर देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टायर बिल्कुल गंजा कर देते हैं, बिल्कुल ग्रिप उसको घिस देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तब जा कर के अपना टायर चेंज करते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, जब टायर ज़्यादा घिसा होता है, टायर में कोई चीज़ लग जाती है, टायर फट जाता है, गाड़ी गिरती है, एक्सीडेंट होता है, लोगों की मौत हो जाती है। तो आप पता ऐसा ना करें। जब आप 20-25 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला गए, टायर आपका अगर घिसने लगा है, ज़्यादा घिस गया है, ग्रिप ख़त्म हो गई है, तो आप उसको दोस्तों तुरंत एक्सचेंज करें, चेंज कर दें दोस्तों। तो दोस्तों ये इस टायर के बारे में कुछ बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।